नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो भाई, केम छो की हाल चाल मेरे ऑफिसर्स। और भाई बीईएमएल की भी रिक्रूटमेंट आ चुकी है। आप सभी लोगों को पता है कि बीईएमएल की रिक्रूटमेंट आई है और बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट आई है। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी सैलरी है, काफी अच्छी चीज है। बस इसमें एक बॉन्ड है जिसकी वजह से बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं, लेकिन बेटा जिस लेवल की सैलरी मिल रही है, जिस लेवल का आप लोगों का तैयारी होनी है, उसमें बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट। और एक चीज और बता दूं, सिर्फ एक एग्जामिनेशन है, एक एग्जाम दो और साथ में अपना इंटरव्यू दो और बढ़िया जॉब पालो यार। बहुत शानदार सी नौकरी है बीईएमएल पे। आप लोगों को इसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों की नोटिफिकेशन है जो आप देख सकते हैं, राइट। काफी सारे लोगों को नहीं पता है कि बीईएमएल कहां पे काम करती है। तो भैया ये मतलब अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो चीजें उनके लिए काफी ज्यादा जानी जाती है। साथ में आप लोगों को बताना चाहूंगा दैट बीईएमएल लिमिटेड, इंडियाज लीडिंग मल्टी टेक्नोलॉजी कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ Defense invites ambitious, bright and career-oriented professionals to join as management trainee (MT) के लिए। अब देखो भाई, मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए इन्होंने बोला है कि भैया हमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स चाहिए। फुल टाइम फर्स्ट क्लास डिग्री इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। मतलब कि भाई साहब आप लोगों की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, मैकेनिकल में, और 4 साल की डिग्री होनी चाहिए। आप लोगों की जो मैक्सिमम एज लिमिट दी हुई है वो कितनी हुई है, 29 ईयर्स। अब देखो बेटा, जो 29 ईयर्स है दैट इज फॉर जनरल। अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल और बढ़ा लीजिए, जैसा कि हमेशा करते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी, 32 साल। और अगर आप लोग SC ST से हैं तो 5 साल और बढ़ा लीजिए, तो कितनी हो जाएगी, 34 ईयर्स। तो 32 ईयर्स, 34 ईयर्स एंड 29 ईयर्स। काफी बढ़िया आप लोगों को यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है, जहां पर आप लोग बढ़िया तरीके से सिलेक्शन के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। Along with that, candidates with degree in engineering allied branches like mechanical or electrical can also apply from the relevant position as applicable. Electronics engineer too can apply under electrical. कहने का मतलब है कि भैया इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इन्होंने बोल दिया है कि आप इलेक्ट्रिकल के अंडर में कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। और गाइज यहाँ पर जो मैकेनिकल की पोस्ट है, मतलब जितनी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दिख रही है वो कितनी है, 90 वैकेंसीज है भाई साहब, 90 पोस्ट है, 90 सीट्स खाली हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसको अपने लेवल पे बहुत तगड़े तरीके से आप लोग इसमें खेल सकते हो, राइट। कितना सीजीपीए मांगा है, 60% का मांगा है ना। SC ST के लिए 5% और घटा दो, 55% में ही तुम्हारा हो जाएगा, तो 60% का दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड इन्होंने बताया कितना है, 1 साल, 2 साल, 1 ईयर। ये देखो भैया, द मैनेजमेंट ट्रेनी MT will undergo training for the period of 1 year from the date of their joining. On successful completion of their training period and assessment of suitability, they will be एब्जॉर्ब्ड एज ऑफिसर। क्या बात है, ग्रेड 2 ऑफिसर बना दिया जाएगा भैया। 1 साल की ट्रेनिंग होगी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं। 1 साल की ट्रेनिंग में अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको ग्रेड 2 ऑफिसर बना दिया जाएगा इन द सेम पे स्केल विद एडिशनल इंक्रीमेंट ऑफ द 3% ऑफ द बेसिक पे। कह रहा भैया जो तुम्हारी पे स्केल है उसमें 3% की आपको बढ़ोतरी भी मिल जाएगी बेसिक पे, ठीक है। एंड विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब पहले आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग पे जाओगे, फिर उसके बाद ऑफिसर बनोगे, ऑफिसर पे भी 1 ईयर का आप लोगों को प्रोबेशन पीरियड होगा, फिर उसके बाद आगे कहानी बढ़ेगी। फिर उसके बाद भाई साहब ये पढ़ने में सबसे ज्यादा मजा आता है, रिमेन्यूरेशन, राइट। रिमेन्यूरेशन के बारे में अगर मैं बोलूं तो ये है क्या, जितनी तुम्हें पैसे मिलने वाले हैं ना, सैलरी, उसके साथ साथ जो तुम्हें पर्क्स मिलेंगे, जो तुम्हें अलाउंसेस मिलेंगे, उसके बारे में सुनो। द मैनेजमेंट ट्रेनिंग विल बी प्लेस्ड ऑन द स्टार्टिंग बेसिक पे ऑफ द 40,000 रुपया पर महीना, 40,000 पर रुपीज पर मंथ मिलेगा इन अ पे स्केल ऑफ 40,000 टू 1,40,000 ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग पीरियड। बिसाइड द बेसिक पे, चलो बेसिक पे के अलावा MTs that is management trainees will be eligible for variable dearness allowances। मतलब आपको DA भी मिलेगा, prerequisites भी मिलेंगे, allowances approximately 13.78% of the applicable basic pay। मतलब अगर मैं बात करूं 13 3 39, 13 चौके 52, है ना, अप्रोक्सीमेटली 5,500 रुपया आपका डीए मिल जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कंपनी अकोमोडेशन और हाउस रेंट अलाउंसेस मिलेगा। या तो आपको घर मिलेगा रहने के लिए, या फिर आपको जो आप किराया लोगे, मतलब किराया दोगे, उसका हाउस रेंट अलाउंसेस मिल जाएगा। पीएफ मिलेगा, ग्रेचुटी मिलेगी, एंड विल बी पेड एज पर द prevailing company rules and the executive will also be eligible for performance related पे PRP। भैया ये बहुत अच्छा होता है,
पीआरपी, जितना बढ़िया काम करोगे उतना बढ़िया पीआरपी मिलेगा। एट लोकेशंस वेयर कंपनी अकोमोडेशन इज नॉट अवेलेबल, कह रहा है जहां पे कंपनी घर नहीं दे सकती, एप्लीकेबल एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस बोलते हैं इसे, इज इन ल्यू ऑफ द प्लेसेस ऑफ द पोस्टिंग विल बी प्रोवाइडेड, कह रहा है वहां पे हम आपको एचआरए दे देंगे, राइट है ना, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद सर्विस बॉन्ड क्या कहना चाहता है, सर्विस बॉन्ड कहना चाहता है हम आपके ऊपर इतना खर्चा कर रहे हैं, 1 साल की आपको ट्रेनिंग कराएंगे, फिर उसके बाद 1 साल प्रोबेशन पे आपको ऑफिसर की ट्रेनिंग दी जाएगी, इतनी सब कुछ हो रही है, और अगर आप हमें छोड़ के भाग गए तो हमारा तो लॉस है। बिल्कुल सही बात है। तो वो क्या कहते हैं द मैनेजमेंट ट्रेनी आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ सर्विस बॉन्ड टू सर्व कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड, मतलब ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का हो जाएगा, 1 साल का आप लोगों को ऑफिसर का वो हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 साल और रह लो, ठीक है, ओके। और अगर उनमें से कोई भी है जो कहता है नहीं 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 मेरे को नहीं रहना, मेरे को मजा नहीं आ रहा, राइट, देन फेलिंग विच कैंडिडेट्स आर लायबल टू पे द लिक्विडेटेड डैमेज अराउंड 2 लाख रुपीज पर, ओके 2 लाख रुपीज। अच्छा, कह रहा है भैया कि अगर तुम लोगों ने नहीं करा तो 2 लाख रुपए देना और चले आना। ठीक है भाई, दे देंगे, है ना भाई। देखो एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, 4 साल की बॉन्ड की बात करी जा रही है, मिनिमम से मिनिमम तुम्हें 54,000 रुपए तो मिलने हैं, 55 मतलब हाँ 45,000 ये हो गए, 54,000 रुपए के करीबन तो तुम्हें मिलने वाले हैं, ठीक है ना। कितना बोल रहा है, 2 साल 2 लाख रुपया देने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, 4 महीने की सैलरी अपन किनारे कर देते हैं, बाकी तो चिल रहोगे ना, तो बॉन्ड से क्यों डरना है। 2 लाख रुपया मांग रहे हैं, दे देना, ओके। एन अमाउंट ऑफ 4,000 per month will be recovered for 47 months and the balance amount will be recovered in the last installment of the liquidated of the 2 लाख रुपीज। भैया कह रहा है 4,000 रुपए पर महीना तुमसे 47 महीने तक लिया जाएगा, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, 4-4 हजार रुपए देते रहने, ले लो, किस्तें जा रही है हमारी, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द बॉन्ड पीरियड द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी रिफंडेड विद इंटरेस्ट। कहने का मतलब आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि 4 साल तक तुम्हारे 4-4 हजार रुपए काटे जाएंगे भाई, है ना, ये 2 लाख रुपए के लिए। ऐसा नहीं होगा कि तुम पहले दे दो, है ना। तो ये सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए 12 चौके 48 होता है, लगभग 48 महीने की बात है, तो 4-4 हजार रुपए पर मंथ तुम्हारे काटेंगे, तो भाई जो अपन ने 54-55 हजार रुपए सोचा था वो कितना हो जाएगा, 50 हजार हो जाएगा, है ना। लेकिन चलो कोई नहीं, अब अगर 54 से 50 हजार भी हो गए तो कोई बात नहीं भाई, हम लोग फिर भी तो देखें तो 4 महीने में ही तो अपना सेटल हो जा रहा है ना अमाउंट, बाकी जो अमाउंट इन्होंने काट लिया होगा वो तो काट ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो फिर इसके बाद इन केस ऑफ द ब्रीच ऑफ द सर्विस एग्रीमेंट ड्यूरिंग द बॉन्ड पीरियड द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड। अच्छा, कह रहे सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देंगे, फिर तुमने बॉन्ड तोड़ा हम रख लेंगे, चलो कोई नहीं, तो भाई ध्यान से करना है, बॉन्ड वाली चीज है, ठीक है। अब उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन, मोड ऑफ सिलेक्शन बहुत सिंपल सा है भाई, बहुत सिंपल सा है। क्या रहा है, कह रहा है कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे, जितनी भी सारी चीजें हमने बताई, 29 साल होनी चाहिए, 60% आपकी सीजीपीए होना चाहिए, ये सारी चीजें बताने के बाद कह रहा है विल हैव टू अपीयर फॉर अ कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट व्हिच विल कंप्राइज अ क्वेश्चंस टू द टेस्ट कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ द रिस्पेक्टिव डोमेन। कह रहा भैया मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आप लोगों को यहाँ पर अपना एक क्वेश्चन पेपर देना पड़ेगा। बोले ठीक है दे देंगे। एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग इंक्लूडिंग इंग्लिश एबिलिटी, कह रहा भैया और उसके साथ आपको रीजनिंग भी देना है और इंग्लिश भी देनी है, इंग्लिश एबिलिटी भी होगा, है ना। चलो ठीक है। दिस पेपर विल बी ऑफ 2 hours, 2 घंटे का मतलब 1 घंटा 20 मिनट का पेपर होगा, ठीक है। जस्ट लाइक एसएससी जेईई, अगर आप लोग देखें रीजनिंग दे रहा है और इंग्लिश दे रहा है, ठीक है। चलो मान लेते हैं एसएससी जेईई में भी तो यही हो रहा था, इतने सारे क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर द कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट ऑन देयर ओन कॉस्ट ऑन द डेट एंड टाइम ऑफ द वेन्यू। कह रहा भैया खुद के पैसे लगा के आने पड़ेंगे, जैसे भला हमको कोई दे रहा है पैसे कि हाँ जाओ एग्जाम दे दो, अपने ही पैसे लगा के जाते हैं, ठीक है चलो। विच विल बी मेंशन्ड इन देयर एडमिट कार्ड, कह रहा है जो डेट टाइम वेन्यू दिया होगा वहां पे पहुंच जाना, ओके। द कैंडिडेट्स हैव टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम द BEML करियर पेज एंड द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी प्रोवाइडेड कैंडिडेट्स विद द ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर एन एग्जाम लोकेशन एज आइडेंटिफाइड बाय BEML। कह रहा भैया उसी जगह जाना जहां पे BEML ने आइडेंटिफाई किया। देन उसके बाद द पास मार्क्स ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी 60%, कह रहा मिनिमम 60% तो आपकी पासिंग मार्क होनी चाहिए, व्हिच विल बी रिलैक्स बाय 5% फॉर द कैंडिडेट्स। कह रहा भैया इसमें भी 5% हम छोड़ देंगे SC/ST कैंडिडेट्स और PW कैटेगरी के लिए। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर सब्सिक्वेंट असेसमेंट। सब्सिक्वेंट असेसमेंट कहने का मतलब होता है उसके
उसके बाद एक और प्रोसेस होगी, और वो प्रोसेस क्या होगी, विच विल ऑल्सो इंक्लूड पर्सनल इंटरव्यू। तो सब्सिक्वेंट असेसमेंट क्या होगा आपका, पीआई, दैट इज पर्सनल इंटरव्यू। तो अब आप पर्सनल इंटरव्यू देखो, फिर उसके बाद क्या होगा, द कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द सिलेक्शन बेस्ड ऑन द फाइनल मेरिट लिस्ट विच विल बी ड्रॉन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर कैंडिडेट्स इन द written test and performance of the candidates who have been shortlisted and have attended the second assessment। second assessment मतलब इंटरव्यू। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक एग्जाम दिया पीआई मतलब पर्सनल इंटरव्यू दिया नहीं और आप सेलेक्ट हो जाओ, नहीं। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के साथ में बनने वाली है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला द प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरगो प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। हर कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल करवाता ही करवाता है, अब बीमार लोगों की जगह नहीं रखते ये लोग, है ना। ओके, ऑन रिसीट ऑफ medical clearance from the company's doctor as per the medical standards prescribed by BEML, final offer of appointment will be issued as per the rules of the company। ठीक, चलो फिर उसके बाद कह रहा है भैया जनरल कंडीशन में क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। ऑल इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ओनली इंडियन नेशनल्स में अप्लाई, सिर्फ भारतीय कर सकते हैं, नेपाली चाइनी पाकिस्तानी नहीं चलेंगे। ओके, age qualification and experience stipulated above should be as of the 12th September 2025। कह रहा है 12 सितंबर 2025 तक का आपको एज वगैरह देखनी पड़ेगी कि आप लोग 29 साल के जो आप देख रहे हो ना अपर एज लिमिट, वो 12 सितंबर 2025 तक का होना चाहिए। चलिए भैया ये वाली बात भी मान गए, बहुत बढ़िया बात। अब इसके बाद क्या कह रहा है, आइए जरा देखते हैं इसके बाद की जो कहानी कह रहा है वो भी सुनिए। इसके बाद की कहानी कह रहा है that the upper age limit indicated for the relaxable will be for 5 years for SC/ST जो मैंने आपको पहले बताया था, और 3 years for OBC। फिर उसके बाद इन्होंने बता दिया 10 साल होगा अगर कोई ऐसा पर्सन है जो PW कैंडिडेट में आता है, एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय एडिशनल 10 years, दिस वुड बी ओवर एंड अबव द एडमिसिबल एज ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST OBC। रिलैक्सेशन ऑफ द एज लिमिट विल बी परमिसिबल टू कैंडिडेट्स विद मिनिमम 40% डिसेबिलिटी। अगर मिनिमम 40% है तभी होगी। तो इन्होंने ये कंडीशंस भी बता दी गई है ना। और फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे आते हैं, ठीक है, आप लोगों को तरीका पता चल गया। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है जो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना गाइस। अभी तक में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन देखे जहां पर आप लोगों को सब कुछ बता दिया जा रहा है, सिलेबस नहीं बताया जा रहा। पेपर पैटर्न भी ऑल दो इन्होंने बता ही दिया, 2 घंटे का पेपर होगा, है ना, कितने क्वेश्चन आएंगे वो नहीं पता, लेकिन हम एक तरीके से देख सकते हैं कि भैया 2 घंटे में मैक्सिमम क्वेश्चन कितने आ सकते हैं, 200, जैसा SSC JEE में होता है। तो जब भी कभी आप लोगों को सिलेबस अच्छे से क्लियर ना हो, जैसे NHPC में भी यही वाली प्रॉब्लम थी, है ना। अगर आपको NHPC हो गया, जैसे ऑयल इंडिया हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, इसमें अगर सिलेबस क्लियर नहीं है तो आप कौन सा सिलेबस को लेके चलोगे। हमेशा बोला है, आज फिर से बोलता हूं, SSC JEE के सिलेबस को लेकर के चलना, क्योंकि SSC JEE का ही सिलेबस है जो सबसे वास्ट है और सबसे ज्यादा चीजें कवर करता है, ठीक है। तो अब जैसे इन्होंने सिलेबस के बारे में नहीं दिया तो आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद गाइस आ जाते हैं यहाँ पर, जो इन्होंने पॉइंट बोला है, इन्होंने पॉइंट बोला है कि भैया इसकी फीस कितनी होगी, ऑनलाइन फी। तो भैया ऑनलाइन फी होने वाली इनकी 500 रुपया, नॉन रिफंडेबल होगी। ये भी पैसा लौटाएंगे नहीं एक बार फॉर्म भर गया तो, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद गाइस यहां पर इन्होंने बोला है एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द कैटेगरी, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर, टेस्ट सेंटर लोकेशन एज डिक्लेयर्ड इन ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल नॉट बी इंटरटेन्ड। कह रहा है भैया एक बार भर लेना, कैटेगरी, एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर, टेस्ट सेंटर लोकेशन, ये सब बाद में चेंज नहीं होगा, हम पहले बता दे रहे हैं। पैसे भी खा लेंगे, हम वापस नहीं देंगे पैसे। एनी सॉर्ट ऑफ canvassing or influencing of the officials related to the recruitment selection process would result in immediate disqualification। कह रहा है कोई घूसखोरी भी नहीं चलेगी, अगर किसी ने भड़काने की कोशिश करी तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है, हम सीधा कैंसिल कर देंगे। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए इन्होंने बताया कि कहां पर जाना है आपको जाना है BEMLindia.in पर, और यहां पर जाकर के आप लोग फॉर्म को भर सकते हो 12 सितंबर 2025 के शाम के 6 बजे तक। उसके बाद फॉर्म नहीं भरा जाएगा, इसको याद रखिएगा। और फिर इन्होंने बोला है दैट द रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेटेड मे बी नोटेड फॉर ऑल फ्यूचर करस्पॉन्डेंस। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको नोट करके रख लीजिएगा अलग से कॉपी में भी। व्हाइल फिलिंग वन लाइन एप्लीकेशन, एक्सपीरियंस सेक्शन मे बी फिल्ड फर्स्ट प्रोवाइडिंग द लेटेस्ट एक्सपीरियंस फॉलोड बाय द प्रीवियस। भैया अगर आपको एक्सपीरियंस है और आप एक्सपीरियंस भरना चाहते हो तो सबसे पहले अपना लेटेस्ट का भरना, अभी कितना एक्सपीरियंस चल रहा है, फिर उसके पहले किस कंपनी में काम करा, फिर उसके पहले किस कंपनी में काम करा, अगर भरने की जरूरत है तो।
नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है पेन पिक्चर एक्सपीरियंस रिलेवेंट टू द पोजीशन, अरे नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इन्होंने बताया क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। 10th की मार्कशीट चाहिए हमें, 12th की मार्कशीट चाहिए, इंजीनियरिंग की ऑल सेमेस्टर के मार्क्स चाहिए हमें, ऑल सेमेस्टर मतलब सारी मार्कशीट लगेंगी। देन इंजीनियरिंग डिग्री का सर्टिफिकेट भी लगेगा, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करा है तो और एप्लीकेबल है तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। देन आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट, है ना। अब गवर्नमेंट के बारे में जो इन्होंने बताया कौन कौन सा, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये हो जाएगा। देन डिटेल्ड रिज्यूमे, अपना रिज्यूमे भी बना करके जाना। एंड अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी का कोई कास्ट का सर्टिफिकेट है वो भी आप लोगों का लगेगा। तो ये भाई डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, राइट। ये डॉक्यूमेंट्स है टोटल 12 नंबर, मतलब 12 हैं डॉक्यूमेंट्स, इनको जरूर देख लीजिएगा, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्योंकि ये सारी चीजें आपकी जरूरत की हैं, ठीक है। चलिए और बस डन हो गया, यही है। तो इतना सिंपल सा ही था, है ना। तो मतलब बीएमएल में भी आपकी 90 वैकेंसीज है गाइस, दैट इज अ वेरी गुड अमाउंट। तो तैयारी बढ़िया तरीके से करो सो दैट आप लोगों का सिलेक्शन हो सके, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। एंड जाने से पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सेशन को लाइक कर देना, और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो बेहतरीन वाली तो एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन को जरूर ज्वाइन कर लेना सो दैट आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से। और एप्लीकेशन की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।